जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है सुख सागर में। आज की यह प्रस्तुति केवल सुनने के लिए नहीं है। आज हम कुछ ऐसी बातें समझने का प्रयास करेंगे जिन्हें यदि मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो उसके सोचने का तरीका, कठिनाइयों को देखने का नजरिया और जीवन जीने का ढंग बदल सकता है। हमारे जीवन में परेशानी आती है, कभी धन की चिंता होती है, कभी परिवार की चिंता, कभी किसी अपने के दूर जाने का दुख होता है, तो कभी अपनी मेहनत का परिणाम न मिलने की निराशा, कभी मन भविष्य को लेकर डरता है और कभी बीती हुई बातों को बार बार याद करके दुखी होता है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन में समस्या से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम समस्या के सामने कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि परिस्थिति हमारे हाथ में हमेशा नहीं होती, लेकिन अपने कर्म, अपने विचार और अपने व्यवहार पर काम करना हमारे हाथ में जरूर है। तो आइए कुछ समय के लिए अपने मन को शांत कीजिए, अपनी चिंताओं को थोड़ी देर के लिए किनारे रखिए और श्री कृष्ण के उन संदेशों को समझने का प्रयास कीजिए जो आज भी उतने ही उपयोगी हैं जितने कुरुक्षेत्र के समय थे। अर्जुन की दुविधा हमारी दुविधा क्यों है? कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध सामने था, एक ओर कर्तव्य था और दूसरी ओर अपने प्रियजन। अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में अपने गुरुजनों, रिश्तेदारों और परिचितों को देखा तो उनका मन विचलित हो गया। उनके हाथों में शक्ति थी, अनुभव था और युद्ध करने की क्षमता भी थी, लेकिन उस समय समस्या बाहरी नहीं थी, समस्या उनके भीतर थी। मन कह रहा था, मैं यह युद्ध कैसे करूं? यही वह क्षण था जब अर्जुन एक योद्धा से एक साधक बन गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उनका मन भ्रमित है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सही मार्ग कौन सा है। ध्यान दीजिए, अर्जुन के पास सब कुछ था, फिर भी वह निर्णय नहीं ले पा रहे थे। इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। केवल सामर्थ्य होना पर्याप्त नहीं है, सही दिशा का ज्ञान भी आवश्यक है। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हम पढ़े लिखे होते हैं, अनुभव रखते हैं, लोगों की सलाह भी मिलती है, लेकिन जब कोई कठिन निर्णय सामने आता है तो मन उलझ जाता है। ऐसे समय में हमें अपने भीतर के अर्जुन को पहचानना चाहिए और फिर अपने भीतर के श्री कृष्ण की आवाज सुनने का प्रयास करना चाहिए। जीवन का पहला मंत्र, कर्म से मत भागिए। श्री कृष्ण का संदेश कर्म को लेकर अत्यंत स्पष्ट है। मनुष्य का अधिकार उसके प्रयास पर है, लेकिन हम अक्सर प्रयास से ज्यादा परिणाम की चिंता करते हैं। काम शुरू करने से पहले सोचते हैं, सफल हुआ तो क्या मिलेगा, अगर असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे, मेहनत का फायदा कब मिलेगा, और इसी चिंता में वर्तमान का काम कमजोर पड़ जाता है। एक विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन किताब से ज्यादा उसका ध्यान परिणाम पर है। एक व्यापारी मेहनत कर रहा है, लेकिन हर दिन लाभ हानि देखकर परेशान हो रहा है। एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है, लेकिन लगातार इस चिंता में है कि प्रमोशन कब मिलेगा। परिणाम जरूरी है, लेकिन परिणाम की चिंता इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि वह कर्म की शक्ति ही छीन ले। इसलिए आज से अपने मन में एक बात बैठा लीजिए, मेरा काम पूरी ईमानदारी से प्रयास करना है, परिणाम को लेकर धैर्य रखना है। किसान बीज बोता है, वह मिट्टी को रोज खोदकर यह नहीं देखता कि बीज कितना बढ़ा। वह पानी देता है, देखभाल करता है और समय का इंतजार करता है। जीवन में भी कुछ चीजों को समय देना पड़ता है। आपका काम है बीज बोना, फल कब आएगा यह समय तय करेगा। दूसरा मंत्र, मन को संभालना सीखिए। मन बहुत शक्तिशाली है, यही मन आपको ऊंचाई तक ले जा सकता है और यही मन आपको बिना किसी वास्तविक कारण के दुखी भी कर सकता है। कई बार बाहर सब कुछ ठीक होता है, लेकिन मन के भीतर तूफान चल रहा होता है। एक छोटी सी बात पूरे दिन खराब कर देती है। किसी ने कुछ कह दिया और हम घंटों उसी बारे में सोचते रहते हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया और मन अपनी तरफ से 10 कारण बना लेता है। किसी ने हमारी आलोचना कर दी और हम अपनी पूरी क्षमता पर संदेह करने लगते हैं। याद रखिए, हर विचार सत्य नहीं होता। मन में कोई बात आ जाना और उस बात का सच होना दोनों अलग चीजें हैं। इसलिए जब मन में नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उसके पीछे मत भागिए। कुछ क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए और स्वयं से पूछिए, क्या यह वास्तविक समस्या है या मेरा मन इसे बड़ा बना रहा है? यही अभ्यास धीरे धीरे मन को मजबूत बनाता है। तीसरा मंत्र, मोह और प्रेम में अंतर समझिए। प्रेम जीवन को सुंदर बनाता है, लेकिन अत्यधिक मोह जीवन को कमजोर कर सकता है। प्रेम में हम किसी के सुख की कामना करते हैं, मोह में हम चाहते हैं
कि वह व्यक्ति हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करे। प्रेम कहता है तुम खुश रहो, मोह कहता है तुम मेरी इच्छा के अनुसार खुश रहो। यही अंतर समझना जरूरी है। रिश्तों में प्रेम रखिए। माता पिता से प्रेम कीजिए, जीवन साथी से प्रेम कीजिए, बच्चों से प्रेम कीजिए, मित्रों से प्रेम कीजिए, लेकिन यह मत भूलिए कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है। हर इंसान आपके साथ हमेशा रहे यह आवश्यक नहीं। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। इसलिए रिश्तों की कद्र कीजिए, लेकिन अपनी पूरी मानसिक शांति किसी व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर मत कीजिए। चौथा मंत्र, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करना सीखिए। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें चाहकर भी नहीं बदल सकते। हम अपने कर्म बदल सकते हैं, अपनी आदतें बदल सकते हैं, अपना व्यवहार बदल सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं ला सकते। जो व्यक्ति जा चुका है उसे जबरदस्ती वापस नहीं ला सकते। जो घटना हो चुकी है उसे मिटा नहीं सकते। तो फिर बार बार उसी बात को याद करके स्वयं को दुख देने का क्या लाभ। बीता हुआ समय शिक्षक बन सकता है, लेकिन यदि हम उसी में रहने लगें तो वह बोझ बन जाता है। इसलिए अतीत से सीखिए, लेकिन अपना घर अतीत में मत बनाइए। पांचवां मंत्र, भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान को संभालिए। भविष्य को लेकर योजना बनाना अच्छी बात है, लेकिन भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देना समझदारी नहीं। कई लोग आज का दिन इसलिए खराब कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कल क्या होगा, लेकिन कल अभी आया ही नहीं। आपके पास इस समय केवल आज है। इस क्षण में जो करना है वह कीजिए। यदि पढ़ना है तो मन लगाकर पढ़िए, यदि काम करना है तो ईमानदारी से काम कीजिए, यदि परिवार के साथ हैं तो उनके साथ समय बिताइए, यदि भगवान का स्मरण करना है तो पूरे मन से कीजिए, क्योंकि जीवन वास्तव में इन्हीं छोटे छोटे वर्तमान क्षणों से बनता है। छठा मंत्र, क्रोध से पहले खुद को रोकिए। क्रोध में इंसान अक्सर वही बोल देता है जिसे बाद में वापस लेना चाहता है, लेकिन शब्द निकलने के बाद वापस नहीं आते। एक कठोर वाक्य वर्षों के रिश्ते को कमजोर कर सकता है। इसलिए जब गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय थोड़ा रुकिए। कभी कभी 10 सेकंड की चुप्पी वर्षों की परेशानी बचा देती है। यदि सामने वाला गुस्से में है तो आपको भी गुस्से में आने की आवश्यकता नहीं। दो आग मिलकर घर बचाती नहीं है, उसे और जलाती हैं। इसलिए शांत रहना कमजोरी नहीं है, शांत रहना आत्म नियंत्रण की निशानी है। सातवां मंत्र, अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए। आज के समय में तुलना करना बहुत आसान हो गया है। हम दूसरों की सफलता देखते हैं, उनकी खुशियां देखते हैं, उनकी यात्राएं देखते हैं, और फिर अपनी जिंदगी को कम समझने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, आप किसी दूसरे की जिंदगी का केवल दिखाई देने वाला हिस्सा देख रहे हैं। आप उसकी पूरी कहानी नहीं जानते। आपको नहीं पता उसने कितनी रातें चिंता में बिताई हैं। आपको नहीं पता उसने कितनी असफलताएं झेली हैं। आपको केवल उसका परिणाम दिखाई देता है। इसलिए दूसरों की यात्रा से प्रेरणा लीजिए, तुलना नहीं। आपका रास्ता आपका है, आपकी गति आपकी है, आपका समय भी आपका अपना है। आठवां मंत्र, संतोष रखिए लेकिन प्रयास मत छोड़िए। संतोष का मतलब यह नहीं कि सपने छोड़ दें। संतोष का मतलब है आज जो मिला है उसके लिए धन्यवाद और कल के लिए ईमानदार प्रयास। यदि आपके पास कम है तो कम के लिए दुखी मत होइए। यदि आपके पास ज्यादा है तो अहंकार मत कीजिए। धन उपयोगी है, लेकिन धन शांति की गारंटी नहीं है। बड़ा घर अच्छा है, लेकिन बड़ा घर मन की शांति की गारंटी नहीं देता। सच्ची संपत्ति वह है जिसके साथ इंसान रात को शांत मन से सो सके। इसलिए धन कमाइए, लेकिन धन को अपना मालिक मत बनने दीजिए। नौवां मंत्र, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। किसी की मदद कीजिए, किसी भूखे को भोजन दीजिए, किसी दुखी व्यक्ति की बात सुन लीजिए, किसी बुजुर्ग का सम्मान कीजिए, किसी कमजोर व्यक्ति का मजाक मत बनाइए। 11वां मंत्र, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय किसी के लिए एक जैसा नहीं रहता। आज जो व्यक्ति कठिन परिस्थिति में है वह कल मजबूत स्थिति में हो सकता है, और जो आज सफलता के शिखर पर है उसके सामने भी कल चुनौतियां आ सकती हैं। इसलिए सफलता में अहंकार मत कीजिए और कठिनाई में निराश मत होइए। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन आपका धैर्य आपको हर बदलाव के बीच खड़ा रख सकता है। 12वां मंत्र, अकेलेपन से मत डरिए। जीवन में कभी ऐसा समय आता है
जब आसपास बहुत लोग होते हुए भी मन अकेला महसूस करता है। कभी कोई अपना साथ छोड़ देता है, कभी मित्र दूर हो जाते हैं, कभी परिवार हमारी बात नहीं समझ पाता। ऐसे समय में खुद को टूटने मत दीजिए। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान को अकेले ही तय करना पड़ता है। अकेले चलना हमेशा हार नहीं होता। कभी कभी अकेला रास्ता ही आपको आपकी वास्तविक शक्ति से परिचित कराता है। और जब कोई साथ न हो, तब भी यह विश्वास रखिए कि परमात्मा से आपका संबंध कभी समाप्त नहीं होता। 13वां मंत्र, विश्वास रखिए। ईश्वर पर विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन में परेशानी कभी नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ है परेशानी आने पर भी मन में यह भरोसा रहना कि मैं इसे पार करने का प्रयास करूंगा और ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करेंगे। जब बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है तो उसे रास्ते की पूरी जानकारी नहीं होती। उसे बस विश्वास होता है कि पिता उसे गिरने नहीं देंगे। वैसा ही विश्वास अपने जीवन में विकसित कीजिए। 14वां मंत्र, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। शब्द दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। एक शब्द किसी को जीवन भर याद रह सकता है और एक सही शब्द किसी टूटे हुए व्यक्ति को फिर खड़ा कर सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या इसे कहने का तरीका सही है? यदि तीनों का उत्तर हाँ है, तभी बोलिए, क्योंकि सत्य बोलना अच्छी बात है, लेकिन सत्य को कठोरता से बोलना हमेशा आवश्यक नहीं। 15वां मंत्र, जो आपके पास है उसकी कद्र कीजिए। मनुष्य की एक आदत है, जो उसके पास है उसकी कीमत कम समझता है और जो नहीं है उसके पीछे भागता है। जिसके पास छोटा घर है वह बड़े घर की इच्छा करता है। जिसके पास बड़ी गाड़ी है वह और महंगी गाड़ी चाहता है। जिसके पास पर्याप्त धन है वह और अधिक चाहता है। इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन इच्छा की कोई सीमा ना हो तो संतोष कभी नहीं आता। इसलिए आगे बढ़िए, लेकिन वर्तमान की सुंदरता को मत खोइए। कभी अपने आसपास देखिए, शायद जिस चीज को आप सामान्य समझ रहे हैं वही किसी दूसरे की सबसे बड़ी इच्छा हो। 16वां मंत्र, असफलता से सीखिए। असफल होना जीवन का अंत नहीं। कई बार असफलता वह शिक्षक बन जाती है जिसे सफलता कभी नहीं बना सकती। असफलता आपको आपकी कमजोरियां दिखाती है, आपको धैर्य सिखाती है, आपको फिर से प्रयास करना सिखाती है। इसलिए अगर आज कोई काम सफल नहीं हुआ तो यह मत कहिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। कहिए, इस बार तरीका काम नहीं आया, अगली बार बेहतर तरीका अपनाऊंगा। यही सोच साधारण व्यक्ति और दृढ़ व्यक्ति के बीच अंतर पैदा करती है। 17वां मंत्र, क्षमा करना सीखिए। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आपने सामने वाले के गलत व्यवहार को सही मान लिया। क्षमा का अर्थ है कि आप उस घटना का बोझ अपने मन में हमेशा के लिए नहीं रखना चाहते। किसी ने आपको दुख दिया, आपने उससे दूरी बना ली, लेकिन यदि आप हर दिन उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहें तो वह व्यक्ति आपके जीवन से दूर होकर भी आपके मन में मौजूद रहेगा। इसलिए अपने मन को मुक्त कीजिए। जहां जरूरी हो वहां दूरी रखिए, लेकिन भीतर लगातार विष मत पालिए। 18वां मंत्र, अहंकार से बचिए। अहंकार इंसान को यह विश्वास दिलाता है कि सब कुछ मेरी वजह से है, लेकिन जीवन हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारे नियंत्रण से बाहर भी बहुत कुछ है। हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन हर परिणाम हमारे अनुसार आए यह आवश्यक नहीं। इसलिए सफलता मिले तो विनम्र रहिए। लोग आपकी प्रशंसा करें तो उसे सिर पर मत चढ़ाइए, और आलोचना करें तो उससे सीखने योग्य बात निकालिए। विनम्रता इंसान को छोटा नहीं बनाती, वह उसे और बड़ा बनाती है। 19वां मंत्र, अपने कर्तव्य को पहचानिए। हर व्यक्ति की भूमिका अलग है। माता पिता का कर्तव्य अलग है, संतान का कर्तव्य अलग है, शिक्षक का अलग, व्यापारी का अलग, कर्मचारी का अलग। समाज के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। जीवन में शांति तब आती है जब हम अपने हिस्से का कर्तव्य ईमानदारी से निभाते हैं। दूसरे क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान देने की बजाय पहले यह पूछिए, मुझे क्या करना चाहिए। यह प्रश्न आपकी ऊर्जा को सही दिशा देगा। 20वां मंत्र, वर्तमान ही सबसे मूल्यवान है। धन खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है। कई वस्तुएं दोबारा खरीदी जा सकती हैं, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए अपने प्रिय लोगों को समय दीजिए। माता पिता से बात कीजिए, बच्चों के साथ बैठिए, मित्रों से मिलिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस दिन को आप साधारण समझ रहे हैं वही दिन भविष्य में आपकी सबसे प्यारी याद बन जाए।
जीवन का वास्तविक युद्ध। कुरुक्षेत्र केवल एक ऐतिहासिक युद्ध भूमि के रूप में देखने की चीज नहीं, हमारे जीवन में भी रोज एक कुरुक्षेत्र बनता है। एक तरफ हमारा सही निर्णय होता है, दूसरी तरफ हमारी सुविधा। एक तरफ सत्य होता है, दूसरी तरफ आसान झूठ। एक तरफ मेहनत होती है, दूसरी तरफ आलस्य। एक तरफ धैर्य होता है, दूसरी तरफ क्रोध। एक तरफ संतोष होता है, दूसरी तरफ लालच। और इन दोनों के बीच खड़ा होता है हमारा मन। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वास्तविक विजय बाहर किसी व्यक्ति को हराने में नहीं है। वास्तविक विजय अपने भीतर के भय, क्रोध, मोह, अहंकार और आलस्य पर विजय पाने में है। जब जीवन बहुत कठिन लगे, यदि इस समय आपके जीवन में परेशानी चल रही है, तो इस बात को याद रखिए, यह समय हमेशा नहीं रहेगा। आज जो दर्द बहुत बड़ा लग रहा है, समय के साथ उसकी तीव्रता कम हो सकती है। आज जो रास्ता बंद दिखाई दे रहा है, कल कोई नया रास्ता खुल सकता है। लेकिन आपको चलते रहना होगा। रुककर केवल चिंता करने से रास्ता नहीं बनता। एक छोटा कदम उठाइए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे दूरी तय होगी। जीवन में हर जीत एक ही दिन में नहीं मिलती। ईश्वर से क्या मांगना चाहिए? हम भगवान से अक्सर धन मांगते हैं, सफलता मांगते हैं, सुख मांगते हैं, लेकिन कभी कभी हमें इनसे भी बड़ी चीजें मांगनी चाहिए। ऐसी बुद्धि मांगिए जिससे सही और गलत में अंतर कर सकें। ऐसा धैर्य मांगिए जिससे कठिन समय में टूटे नहीं। ऐसी विनम्रता मांगिए जिससे सफलता में अहंकार न आए। ऐसी शक्ति मांगिए जिससे किसी निर्दोष को हमारे कारण दुख न मिले। और ऐसा विश्वास मांगिए जो परिस्थितियों के बदलने पर भी न बदले। अंतिम संदेश। मेरे प्यारे साथियों, गीता का सार केवल सुनने की चीज नहीं है, यह जीवन को देखने की दृष्टि है। जब मन परेशान हो, अपने कर्म को याद कीजिए। जब परिणाम आपके अनुसार न आए, धैर्य रखिए। जब कोई आपको दुख दे, अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखिए। जब सफलता मिले, विनम्र रहिए। जब असफलता मिले, सीखिए। जब कोई अपना दूर हो जाए, ईश्वर पर विश्वास रखिए। जब भविष्य डराए, वर्तमान को संभालिए। और जब मन कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब स्वयं को याद दिलाइए, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके भीतर होती है। कठिनाइयां आपको खत्म करने नहीं, कई बार आपको मजबूत बनाने आती हैं। इसलिए जीवन से भागिए मत, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटिए। अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, सत्य का साथ दीजिए, अच्छे कर्म करते रहिए और श्री कृष्ण के चरणों में अपना विश्वास बनाए रखिए। समापन। अगर आज की इस पूरी प्रस्तुति में कही गई कोई एक बात भी आपके मन को छू गई हो, तो उसे केवल सुनकर आगे मत बढ़िए। उस एक सीख को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हजारों बातें सुनना उतना उपयोगी नहीं जितना एक अच्छी बात को जीवन में उतार लेना। आप सुन रहे थे सुख सागर। यदि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कीजिए और सुख सागर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट में प्रेम से लिखिए, जय श्री राधे कृष्ण। ईश्वर आपके जीवन से चिंता को दूर करें, आपके मन को शांति दें, आपके कर्मों को सही दिशा दें और आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।